गाजियाबाद शहर विधानसभा उपचुनाव की दहलीज पे आ चुका है और इसी उपचुनाव की गहमा गहमी में एक नाम और सामने आया है तरुण रावत जी का। तरुण रावत जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। मैं सीधा ही आप लोगों को तरुण रावत जी के पास ले चलता हूं। तो तरुण जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो गाजियाबाद की मीडिया का धन्यवाद, गाजियाबाद की जनता को नमन। मैं तरुण रावत, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त, इस बार आपके साथ हूं और हमेशा आपके साथ रहूंगा। तरुण रावत जी, आपने कांग्रेस पार्टी से अपनी दावेदारी पेश की है शहर विधानसभा के लिए। ये सीट खाली हुई है, तो अभी चुनाव में लगभग 6 महीने का अंतर है, तो आपने ये पहली दावेदारी कांग्रेस से आप ही ने पेश किया है, तो इसकी वजह क्या है? देखिए, आप एक बात समझिएगा, पूरे गाजियाबाद में इशू क्या हो रहा है। आप कोई सा भी न्यूज़पेपर उठा लीजिए, बीजेपी से 10 जनों ने दावेदारी के लिए बोला, बीजेपी से 15 जनों ने बोला, 20 जनों ने बोला, फिर कांग्रेस पीछे क्यों रहे? हमने आपसी सहमति से अपना पूरा विचार करके, अपनी पूरी टीम से बात करके दावेदारी को डाला है और पूरे दृढ़ निश्चय से डाला है कि गाजियाबाद का उपचुनाव कांग्रेस की तरफ से अगर पार्टी टिकट देगी तो हम पूरी अपनी शक्ति से लड़ेंगे, अपने मन से लड़ेंगे, तन से धन से लड़ेंगे और अपनी सीट निकालेंगे। राहुल गांधी जी को ये सीट गिफ्ट में देंगे। अच्छा, मैं तरुण जी आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब यहाँ कांग्रेस का एक तरीके से सूखा पड़ा था, मैं सूखा ही कहूंगा अपनी भाषा में, आप उसे बताना, तो यहाँ मेयर के लिए आपकी माता जी पुष्पा रावत जी ने यहाँ मैदान में उतरी। उन्होंने यहाँ पे एक कांग्रेस को बहुत मजबूत स्थिति में यहाँ ले आए और उसी के बाद से यहाँ जो है कांग्रेस का ग्राफ बढ़ता रहा, जिसका भी फायदा डोली शर्मा जी को भी मिला। तो अब उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, सबसे पहले गाजियाबाद की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद तरुण रावत की तरफ से, क्योंकि देखिए, माता जी के चुनाव में हमने सीखा, हम लोगों से मिले। आप यकीन मानिए, 8 दिन का समय हमें मिला था, 8 से 10 दिन का समय, उसमें माता जी के 60,000 वोट आए थे। अब हमारे पास 6 महीने हैं। 6 महीने में क्या हम 1.5 से 2 लाख वोट नहीं ला सकते? हम ला सकते हैं। पूरा युवा हमारे साथ है। युवा एक एक जगह का, आप उसकी कम्युनिटी आप कुछ भी देखें। सबसे पहले हम उत्तराखंडी हैं, उत्तराखंडी समाज, फिर पूर्वांचल समाज, फिर मुस्लिम समाज, फिर दलित समाज, पूरा हमारे साथ है, कांग्रेस के साथ है, सपा के साथ है। और उसी विश्वास के साथ हम ये कह सकते हैं कि ये सीट हम निकाल के राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, खड़गे जी, सबको गिफ्ट में देंगे और ये हमारा विश्वास है कि ये सीट इस बार कांग्रेस ही निकालेगी। अच्छा तरुण जी, आप क्योंकि उत्तरांचल समाज के भी हो और उत्तरांचल समाज यहाँ पे बहुत अच्छी आबादी है और आपको पूर्वांचल समाज भी प्रेम करता है, और मैं तो ये देख रहा हूँ कि दलित समाज से लेके आपको अपर कास्ट के हर व्यक्ति, हर जाति, क्योंकि आप जाति से बाई कास्ट आप राजपूत भी हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि आपके साथियों में, आपके चाहने वालों में कोई जाति का बंधन नहीं, हर जाति आपका साथ देती है और वो आपको प्रेम करती है। तो इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी माता जी मेरी आइडियल हैं, जिनके कथन अनुसार हम अपना जीवन शैली, हम अपना कार्य करते हैं। और यकीन मानिए, गाजियाबाद में कांग्रेस को एक टाइम पे जिंदा उन्होंने ही करा। 2023 के मेयर चुनाव पे जब कांग्रेस को सब सोच रहे थे बिल्कुल लास्ट आएंगे, तब माता जी ने उसमें वोट लाए और उसी के हिसाब से हम लोग आगे कार्य कर रहे हैं। और जो अब आपका क्वेश्चन था मेन कि हर समाज, देखिए हर समाज का मतलब क्या होता है? समाज का मतलब ही ये है कि हर जाति एक साथ चले, फॉलो करते हैं। हम हर समाज को इज्जत देते हैं और हम चाहते हैं कि जैसे हम उनको इज्जत देते हैं वो हमें इज्जत दें। तो देखिए, वाइस वर्सा होती है हर चीज। जब आप किसी को नमस्ते करेंगे सर झुका के, तो वो भी आपको नमस्ते ही करेगा। ऐसे ही समाज के लिए होता है। जब आप किसी समाज को दिल से नमस्ते करेंगे तो वो पूरा समाज आपको दिल से अपनाता है। और सभी लोग मेरे वरिष्ठ हैं, दलित समाज के सबको मैं प्रणाम करता हूं, ठाकुर समाज को प्रणाम करता हूं कि आप सबके स्नेह, आप सबके जो लीडर्स है उनसे बात हुई, आप सबने जब मुझे बोला कि तरुण तुम्हें ही चुनाव लड़ना चाहिए, पुष्पा जी के बाद तुम्हें ही गाजियाबाद से चुनाव लड़ना चाहिए, उसके बाद ही हमने दावेदारी करी अपनी। और उस समाज के भरोसे ही हम अपनी दावेदारी को 100% मानते हैं कि हम ये सीट निकालेंगे। अच्छा, करीबन तीसरी पीढ़ी है ये, जो हमें तीसरी पीढ़ी है। सबसे पहले मेरे दादा, मेरे नाना, पहली पीढ़ी हमारे जो कांग्रेसी थे, फ्रीडम फाइटर थे। उसके बाद हमारे मामा डॉक्टर एस के नेगी, लेट सी डॉक्टर एस के नेगी जी, उनका देहांत हो गया। वो 32 साल ओएसडी रहे हैं, अलग अलग मिनिस्टरों के साथ रहे, राम नायक जी के साथ रहे, श्री प्रकाश जायसवाल जी के साथ रहे, मोहसिना किदवई जी के साथ रहे,
उसके बाद हमारी माता जी, जिन्होंने शीला दीक्षित के साथ कंधे से कंधा मिला के सन 1989 में काम करा था, 92, 93, 96 तक काम करा था। अलग अलग लीडर के साथ, मोहसिना किदवई जी के साथ माता जी ने काम करा था। और उसके बाद माता जी की उस धरोहर को हम अपने कंधों पे उठा रहे हैं। पड़ेगा, हम कांग्रेसी हैं और मरते दम तक कांग्रेस ही रहेंगे और आने वाला समय कांग्रेस का ही आ रहा है। देखिए, इस बार राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट अभी कल दिया था, उसका भी फर्क पड़ता है। उनके बैकअप करने के लिए बीजेपी से सब लोगों को आना पड़ गया। तो जब हमारा नेता राहुल गांधी निडर होकर अपना काम कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारा एक स्टेप है कि हम उनकी तरह बने, उनकी तरह काम करें और अपने देश को बचाएं, अपने देश को बनाएं, अपने संविधान को बचाएं। जन जन में ये मैसेज पहुंचे कि हमें प्यार मोहब्बत से ही रहना है। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, हम सब भाई भाई हैं और हमें कंधे से कंधा मिला के साथ चलना है और देश को आगे बढ़ाना है और अपने गाजियाबाद को कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं उनसे निजात दिलाना है। सफाई का हो गया, नाले का हो गया, रास्ते का हो गया, मेडिकल फैसिलिटी का हो गया, पानी का हो गया। अभी बारिश आ रही है, इतना पानी भर रहा है। तो ये छोटे छोटे मुद्दे हैं। एज अ गाजियाबाद नागरिक मुझे ये पता है कि गाजियाबाद शहर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। एक एक गली, जैसे आप जाएंगे दुधेश्वर नाथ गौशाला फाटक पड़ता है, पिछले 15-20 साल से उसमें पानी भरता है मगर उसका सॉल्यूशन आज तक नहीं निकला। ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, हमें इस पे बात करनी पड़ेगी। अच्छा, आपने अभी प्रॉब्लम की बात करी, तो इस प्रॉब्लम में इस समय बहुत भारी प्रॉब्लम ये चल रही है कि गाजियाबाद को 2 सौगात मिली थी, एक उत्तरांचल भवन की, दूसरी पूर्वांचल भवन की। तो लेकिन आज वो नगर निगम या ये कहा जाए कि यूपी सरकार उस उत्तरांचल और पूर्वांचल भवन को लीज पे दे रही है। बल्कि यहाँ के समाज, उत्तरांचल भवन और पूर्वांचल भवन के जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने पूरा जीवन समाज को दिया था, उन्होंने सोचा था ये भवन के प्रतिनिधियों में उनका भी नाम शामिल होगा और उनके कहने पे यहाँ गरीब समाज के गरीब लोगों को, आम समाज के लोगों को यहाँ वो मिलेगा। लेकिन आज वो लीज पे दिया जा रहा है, एक बैंक्वेट हॉल बनाया जा रहा है उसे एक तरीके से। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, मैं आपको एक पहले स्पष्ट कर दूं, एक होती है हमारी जन्मभूमि, एक होती है कर्म भूमि। अब आप दोनों चीजों का स्पष्ट समझिएगा। योगी जी हमारे सीएम है, उनको नमन है, बहुत अच्छे यूपी के सीएम है, हम उनको नमस्ते ही बोलेंगे। पर मेरी बात समझिएगा, योगी जी की जन्म भूमि है उत्तराखंड और योगी जी की कर्म भूमि थी पूर्वांचल। आप समझ रहे मेरी बात जी। तो 2 सौगात उन्होंने गिफ्ट करी, हमारा उत्तराखंडियों को गिफ्ट करा और पूर्वांचलियों को गिफ्ट करा। मगर उस जब उन्होंने गिफ्ट दिया था, हम लोग गदगद थे कि उन्होंने हम लोगों के बारे में सोचा, हमें अपना एक भवन मिला, उत्तराखंड भवन मिला, पूर्वांचल भवन मिला। मगर अब ऐसी परिस्थिति क्यों है कि उसको हमें लीज पे दिया जा रहा है और वो हमें भी नहीं मिलेगा। लीज के इतने सारे नॉर्म्स होते हैं, वो लीज पे लोकलाइट्स को जाएगा। मगर अब बताइए ना, जिस चीज के लिए वो बनी थी बिल्डिंग, उसी चीज के लिए उन्होंने दिया। अगर उनको लीज पे ही देना था तो समुदाय केंद्र बना देते। उत्तराखंड भवन और पूर्वांचल भवन का नाम क्यों दिया? क्यों हमारी भावनाओं के साथ खेले? इस पे हमारा विरोध है, हमें गुस्सा है, हमें आक्रोश है। और यकीन मानिए, कांग्रेस नहीं, इसमें बीजेपी के जो उत्तराखंड के लीडर्स हैं वो भी इसमें विरोध कर रहे हैं। उनका भी पॉइंट रखा जा रहा है कि भाई ये उत्तराखंडियों के लिए बनवाया था, ये पूर्वांचलियों के लिए बनवाया था, तो उन्हीं को देना चाहिए ना। आप उसको कॉमर्शियल क्यों कर रहे हैं? आप सोसाइटी को दिए, उसके मेंटेनेंस हम लोग करेंगे, प्रॉपर करेंगे, सब मिलके करेंगे। मगर आप हमारे धरोहर से ऐसे खेल नहीं सकते, हमारी भावनाओं को ऐसे ठेस नहीं पहुंचा सकते जिससे हमारी भावनाएं, हमें लगता है कि हम प्रवासी हैं। हम प्रवासी नहीं है, अब हम गाजियाबाद के ही नागरिक हैं। हमारा वोटर आईडी, राशन कार्ड, डीएल, पासपोर्ट सब कुछ गाजियाबाद का है। तो अब हम प्रवासी नहीं, हम गाजियाबाद के अभंग अंग हैं, जो हमारे समाज के साथ मजाक हो रहा है। अच्छा, अगर ये लीज पे दिया जाता तो आपका स्टेप होगा इस पे? देखिए, लीज पे दिया जाता है तो हम इसका विरोध करेंगे। हम चाहेंगे कि इसमें उत्तराखंड की सोसाइटी और पूर्वांचल सोसाइटियों को ही ये दिया जाए पहले तो। और अगर ये किसी को ऐसे रैंडमली दे दिया जाता है तो इसमें हम लोग बैठ के धरना प्रदर्शन करेंगे, अपने अपने भवनों के सामने अपनी अपनी टीमों के साथ बैठेंगे और यकीन मानिए इतना जनसैलाब बैठेगा कि प्रशासन उसको हिला नहीं पाएगा। अच्छा, आखिरी में 2 सवाल पूछूंगा। आपकी दावेदारी से पूरा गाजियाबाद हिल चुका है एक तरीके से, जो यहाँ के नेता हैं जिन्होंने सपना देखा था। लेकिन आपकी दावेदारी से, वैसे दावेदारी तो इस समय बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपका नाम आया खलबली मची हुई है, तो इसकी वजह? देखिए, खलबली नहीं, मुझसे बड़े नेता हैं, सबको नमस्ते करता हूं। मेरी दावेदारी का मेन मोटिव क्या है? कांग्रेस एक हो जाए,
कांग्रेस सीट निकाले, टिकट हमें मिले, हम मेहनत करेंगे, टिकट आपको मिले, हम आपके साथ भी मेहनत अगर कोई करेंगे। किसी और को मिलता है तो आप उसके लिए भी मेहनत करोगे? उसके लिए भी दिल से मेहनत करेंगे, क्योंकि हमें कांग्रेस को जिताना है। बस एक ही मोटिव है कि हमें ओपनली फ्रंट में आना पड़ेगा। लोग कमरे में बैठ के, ऑफिस में बैठ के बहुत बातें करते हैं, हम विधायकी लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मगर आप जैसे हम फ्रंट में आए, आप भी फ्रंट में आइए ना, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे और हम आपके कंधे से कंधा मिला लेंगे। अगर टिकट कांग्रेस से किसी को भी होता है, दिल्ली से सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल जी, खड़गे जी, किसी को भी टिकट देते, हमारे अविनाश पांडे जी, हमारे राय सर, किसी को भी टिकट देते, तरुण रावत, पुष्पा रावत जी, उनके साथ रहेंगे। हमारी पूरी टीम, उत्तराखंड टीम, पूर्वांचल टीम, हमारी दलित टीम, हमारी मुस्लिम टीम पूरा काम करेगी। और महानगर जिला इस बार बहुत मजबूत है कांग्रेस का। दोनों हमसे सीनियर है, हम उनको भैया ही बोलते हैं, दोनों को, महानगर अध्यक्ष जी को और जिला अध्यक्ष जी को। हम चाहेंगे कि हम सब मिलके एक काम करें, हम कांग्रेस को जिताएं। और मेरी पहल करने का मेन मोटिव क्या था कि कांग्रेस से भी नाम आए, कांग्रेस से नाम आने चाहिए। क्यों हम बीजेपी का वेट करते हैं कि वो अपने 20 नाम रोज अखबार में अपनी पब्लिसिटी पहले कर रहे हैं? अरे कांग्रेस में भी हम 20 नहीं, हम 100 जने हैं जो नाम दे देंगे इलेक्शन के लिए। हम 100 जने, मैं अकेला नहीं हूं, 100 जने विधायक का टिकट ले सकता है कांग्रेस से। अपनी दावेदारी पेश करें, मुझसे मजबूत पेश करें, हम उनको सपोर्ट करेंगे और इलेक्शन में उनको जितवाएंगे। अच्छा, आखिरी में मैं चाहता हूं कि आप जनता से कोई अपील करिए और उत्तराखंड समाज को, क्योंकि आप उत्तराखंड समाज से हैं, वो उत्तराखंड की भाषा में ही अपील करिएगा। पहले आप सभी समाज से करिए, उसके बाद उत्तराखंड के। देखिए, सबसे पहले सभी गाजियाबाद के नागरिकों को मेरा प्रणाम। मैं तरुण रावत, डायरेक्टर एसपीएन ग्रुप, और आपका छोटा भाई, छोटा बेटा, आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि आप मुझे सपोर्ट करें, आप कांग्रेस को सपोर्ट करें। कोई आप पे प्रेशर नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने मुद्दों को उजागर करें। अगर आपको कहीं भी लगता है कि आपको हमारे संगठन की जरूरत है, कांग्रेस संगठन की जरूरत है, कांग्रेस के साथ साथ मैं महानगर अध्यक्ष हूं महाराणा प्रताप सेना वीर शिरोमणि का, हमारे संगठन की भी जरूरत है, तो हम आपको हेल्प करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर पे भी आपकी हेल्प करेंगे, हर चीज में आपकी हेल्प करेंगे। और मैं चाहता हूं आप अपने मुद्दों का ध्यान रखें, आप किसी को भी जिताएं, मैं जिसको भी जिताएं उससे कार्यशैली में काम मांगे। आप मांगे कि ये काम क्यों नहीं हुआ, आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके वोट से ही कोई भी जना जननायक बनता है और आप ही के वोट से कोई भी ना चुनाव जीतता है। तो जीतने का मतलब ये नहीं कि कोई विधायक बन जाए, कोई एमएलए बन जाए तो वो बन गया, नहीं। वो एक जनप्रतिनिधि है जिसकी सबसे पहली ड्यूटी है कि अपनी जनता का आक्रोश को सुनना, अपनी जनता की प्रॉब्लम को सुनना। ये चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी और मैं चाहता हूं इस बार आप अपना मत सोच समझ के दें। और आप उत्तराखंड समाज में, ठीक है, सभी भाई बहनों तो मेरा प्रणाम। सभी तो बेटा आप सबको बोला, आपसे आशीर्वाद चांदो की मैं उपचुनाव में अपनी दावेदारी करना छू कांग्रेस बटी। और मैं सभी सहयोगी, सभी उत्तराखंडी, सभी समाज बहनों का बोड़ा का सर गर्व से ऊंचा कर पाऊं। और इन फ्यूचर जय उत्तराखंड, जय पूर्वांचल, जय गाजियाबाद, जय भारत। यह है तरुण रावत जी, जिन्होंने अपने मन की बात, अपने दिल की बात आप सब लोगों को बताई। आप इनके मन की बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।